नमस्कार। परिश्रम और विश्राम इस पाठ का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आप सबको पता है इस पाठ के जो लेखक हैं वो श्रीमन नारायण जी हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरे भाग को। तो दूसरे भाग में क्या होता है कि जो किसान होता है उसकी कहानी है आगे। बेचारे किसान के जी में जी आया, जान बची तो लाखों पाए। वह सोचता है कि जान बच गई है और जान बचना सबसे बड़ी नेमत है। और जब जान बच गई, जब मनुष्य के पास उसकी ज़िंदगी रहेगी, तभी वो लाखों रुपए कमा सकता है, तभी वो उन रुपयों का या उन पैसों का, उस सुख सुविधा का भोग कर सकता है। तो लेखक कहता है आगे कि शंकर जी का यह भूत कोरी कल्पना नहीं है। यह भूत तो सबके अंदर रहता है और अगर उसे भरपूर काम न दिया जाए तो वह हमारा जीना ही हराम कर डालता है। अब यहाँ पे लेखक क्या कहता है, यहाँ पे लेखक क्या कहता है कि यह जो भूत है यह कोरी कल्पना नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है। यह क्या है, यह जो भूत है यह हर व्यक्ति के मन में रहता है। अब आप कहेंगे कि कैसे यह भूत जो है हर व्यक्ति के मन में रहता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा जो मन होता है वह उसको कोई ना कोई काम चाहिए होता है। अगर हम अपने आप को सार्थक जगह नहीं लगाएंगे, सार्थक यानी सही जगह अपने मन मस्तिष्क को नहीं लगाएंगे, तो ये कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ न कुछ शरारत, कुछ न कुछ शैतानियाँ सूझेंगी और जिसका जो है गलत दुष्परिणाम निकलेगा, गलत परिणाम निकलेगा, उसका कोई ना कोई जरूर दुष्परिणाम होगा। तो लेखक कहते हैं ये सर्वव्यापी भूत जो है यह कोई और नहीं है, यह हमारा मन है। जो हमारा मन जो होता है बड़ा ही चंचल होता है, अगर इसको भरपूर काम न दिया जाए तो यह कुछ न कुछ गलत करता रहता है। तो क्या कहता है लेखक आगे कि जिसको वश में रखने के लिए मुनि और संत भी सदा प्रयत्नशील रहे हैं। जो हमारा मन है यह क्या है, इसको वश में रखना बहुत बड़ी कला होती है। अगर हम इसको अपने वश में नहीं रखते हैं तो इसके जो कहते हैं मन के घोड़े बिना लगाम के या कहीं पे भी किधर भी सरपट दौड़ते चले जाते हैं। अर्थात इसके लगाम को, मन के लगाम को मन कसकर पकड़ना चाहिए। फिर आगे लेखक कहता है मेरे ख्याल से किसी को कड़ी सजा देनी हो तो उसे कुछ भी काम ना देकर सिर्फ बैठाए रखना चाहिए। अब यहाँ पे लेखक कहता है यदि आप किसी को कोई कड़ी सजा देना चाहते हैं तो उसको सिर्फ चुपचाप एक जगह बैठने की सजा दे दीजिए कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है। तो वो अंदर ही अंदर जो है वो परेशान रहेगा कि वह मतलब कुछ करना चाहता है। हाथ पैर मन मस्तिष्क दिमाग, हमारी आंखें निरंतर कुछ न कुछ कर रही हैं, आंखें निरंतर देख रही हैं, मस्तिष्क है कुछ न कुछ सोच रहा है, मन जो है इसी गति कुछ न कुछ कार्य कर रही है, हमारे हाथ कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो इसको इस पूरे शरीर को कोई ना कोई काम चाहिए। तो लेखक कहता है यदि किसी को आपको कड़ी से कड़ी सजा देनी है तो उस व्यक्ति को सजा में कोई काम मत दीजिए, चुपचाप से एक जगह बैठा दीजिए। बर्नार्ड शॉ ने ठीक कहा है, अनंत विश्राम ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। कहता है कि यदि किसी को नरक देना है तो अनंत विश्राम दे दो। यदि कोई व्यक्ति जैसे बेड पे पड़ा रहे, बैठा रहे, तो वह क्या है, उसके लिए अनंत विश्राम है। लेकिन सब लेटे रहना यह क्या है, यह एक अपने आप में एक नरक है। एक जगह बेड पे पड़े पड़े आप देखते हैं कोई भी बीमार व्यक्ति है, उसको क्या चाहता है, उसको सिर्फ लेटे रहता है वह व्यक्ति। डॉक्टर कहते हैं इसको घुमाइए फिराइए, उठाइए बैठाइए, क्यों डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। वो एक शरीर जो है इसको आराम चाहिए ना, बीमार है तो, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं इसको उठाइए बैठाइए, मालिश करिए, कुछ और करिए, ताकि शरीर जो है शरीर में कुछ न कुछ घर्षण होता रहे, शरीर कुछ न कुछ काम करता रहे। नहीं तो क्या हो जाता है कि आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन एक जगह पड़े पड़े शरीर में बेडसोल हो जाता है, बड़े जैसा वो मांस जो है गल गल कर बाहर निकलने लगता है बगैर किसी बीमारी के। क्यों? क्योंकि उसको कोई काम नहीं हो रहा है इसका। तो लेखक कहता है कि विश्राम ही नरक की सबसे बड़ी व्याख्या है, ऐसा कहा है बर्नार्ड शॉ ने।
फिर कहता है यूनान के टेंटलस की कथा शायद आपको मालूम हो, उसे एक भयंकर श्राप प्राप्त हुआ, उसको मतलब वो श्राप दे दिया जाता है। उसे क्या था, उसे एक तालाब में खड़ा कर दिया गया। जब उसे प्यास लगती और वह प्यास बुझाने के लिए अपना सिर झुकाता तो पानी की सतह नीची हो जाती और टेंटलस प्यासा ही रह जाता। धनिकों का भी यही हाल है। लेखक कहता है कि आप जो है एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे चारों तरफ जो है पानी ही पानी हो, परंतु जैसे ही हम पानी पीने जाएं पानी की सतह नीचे होती जाए। पानी में रहकर, तालाब में रहकर भी व्यक्ति क्या है, प्यासा है। तो लेखक कहता है कि ऐसे ही कौन है, ऐसे ही धनिक लोग हैं। धनिक लोग क्या होते हैं, उस धन का, उस दौलत का सिर्फ धन कमाने में रह जाते हैं, उस धन का वास्तविक अर्थों में, सच्चे अर्थों में वह भोग जो है वह नहीं कर पाते। लेखक आगे कहता है कि उनके चारों ओर भी सभी प्रकार की भोग्य सामग्री रहती है। किसके चारों ओर, धनिक लोगों के चारों ओर भोग्य सामग्री रहती है, पर उनकी विषय वासना तृप्त नहीं होती। विषय वासना मतलब वो उसका भरपूर जो है, जैसे एक मजदूर जो है वो खाना खाता है, दिन में परिश्रम करता है, उसके बाद जो है मोटी मोटी रोटी और जो भी वो सब्जी बनाता है, जो भी चीज़ बनाता है उसको खाता है तो वो तृप्त हो जाता है, उसके भूख मिटने का उसको एहसास होता है। परंतु एक जो मतलब कि वो जब खाना खाता है तो उसको तृप्ति मिलती है, उसको लगता है हाँ मैंने भोजन खाया, हाँ भोजन बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि भूख ही है जो भूख में स्वाद उत्पन्न करती है। यानी कि जब हम कुछ खाते तो उसमें जो भी खा रहे हैं, उसको रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, तो उसमें स्वाद उत्पन्न जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ भूख के कारण ही होता है। हमें भूख ना हो और सामने हमारे 56 भोग रखा हुआ हो तो कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लगेगा, लगता है नहीं बस पेट में जगह नहीं है। तो ऐसा इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर वो धनिक लोग जो है उनको भूख ही नहीं रहती है और वो सब कुछ खाए जाते हैं, उनको तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। तृप्ति यानी कि उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तृप्त नहीं होते हैं वो। क्यों? आप और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा धन है चारों तरफ, मेरे घर में, आपके घर में, मतलब ऐसे धनिकों के घर में सारी धन व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, परंतु व्यक्ति क्या हो जाता है, या फिर बीमार हो जाता है। किसी को कोई शुगर हो गया तो मीठा नहीं खा सकता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, जल नहीं रही है, तो वो सब बॉडी में इकट्ठा होते रहती है, तो जिसके कारण तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। कभी आपने सुना है कि किसी मजदूर को कोई शुगर हो गया, बीपी हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम करता है। तो परिश्रम ही क्या है, इस शरीर के स्वास्थ्य की कुंजी है। तो आगे कहता है लेखक कि उसकी विषय वासना जो है वह तृप्त नहीं होती, यानी कि धनिकों की उनकी हालत उस प्यासे नाविक के समान है जो समुद्र में अपनी किश्ती पर जा रहा है। समुद्र में किश्ती यानी छोटी नाव पर जा रहा है, समुद्र का पानी पीने योग्य तो होता नहीं है, खारा होता है। अब किसी को बहुत सामने 56 भोग रखा और ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हो, परंतु यदि किसी को शुगर है तो कोई खा सकता है क्या? नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि खाते ही उसको क्या है, उसको अस्पताल भागना पड़ जाएगा, क्योंकि सही समय पे उसने अपने शरीर को थकाया नहीं, अपने शरीर से काम नहीं लिया, तो अब वो बीमार होकर बैठा हुआ है, जिस कारण से वो उस भोजन का मजा नहीं ले सकता, उसका आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। तो वही कहता है लेखक कि उसके चौगिर्द यानी चारों तरफ पानी ही पानी है, पर नमकीन होने के कारण वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता है। जीवन की मिठास श्रम में है। लेखक कहता है जीवन की मिठास कोई आराम में नहीं है, जीवन की मिठास जो है वो श्रम में है, विश्राम में नहीं। जिंदगी का जायका कड़ी मेहनत में है, आराम चैन में नहीं है। जब हम कुछ मेहनत करते हैं, जब कुछ प्राप्त होते हैं तो लगता है हमारी तपस्या सफल हुई। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने प्रयास लिया होता है, और यदि कोई चीज़ हमें अच्छा अपने आप से मिल जाती है तो ये तो ऐसे ही मिल गई, यानी उस चीज़ को पाने का आनंद नहीं रह जाता। फिर आगे लेखक कहता है जो लोग कम घंटे काम करके ज़्यादा फुर्सत चाहते हैं, उनकी दलील है कि वे समय का उपयोग
कला, साहित्य और विज्ञान में करेंगे। किंतु उन्होंने शायद दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों, साहित्यिकों और वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र को नहीं पढ़ा है। अब लेखक यहाँ पर हमको यह समझाना चाहता है कि वो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम कम घंटे काम करके और अपना जो अपने जीवन का जो समय है वो हम किस में बिताएंगे, वो हम अच्छी किताबों को पढ़ने में बिताएंगे, अच्छे संगीत को सुनने में बिताएंगे, कोई कला, कोई पेंटिंग करेंगे, किसी कुछ मतलब कि कोई रचनात्मक कार्य करेंगे। परंतु लेखक कहता है, उनको उदाहरण देता है कि शायद उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों, साहित्यकारों का जो जीवन है वो उनके जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है। लेखक कहता है कि पहले विज्ञान को ही ले लेते। लेखक कहता है पहले हम विज्ञान को ही ले लेते हैं। विज्ञान में क्या लेने की बात करता है लेखक कहता है कि बहुत से आविष्कारक मजदूर ही रहे हैं। लेखक कहता है कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं वो कोई बहुत बड़े आदमी नहीं रहे हैं, उनको कोई बहुत बड़ा लैब नहीं मिल गया था, बहुत बड़े स्कूल कॉलेज में वो पढ़े नहीं। वो कहता है कि वो कहीं ना कहीं से क्या है, एक मजदूर ही रहे हैं जो अपने हाथ से काम करते थे, केवल अपनी प्रयोगशाला में बैठकर मजदूरों पर हुक्म नहीं चलाते थे। लेखक कहता है ऐसा नहीं है कि उन्होंने आविष्कार तब कर लिया कि अपने मजदूरों को, अपने अंदर काम करने वाले लोगों को केवल हुक्म उनके ऊपर जताते रहे कि सुनो ऐसे करो वैसे करो और आविष्कार हो गया। लेखक कहता है वो स्वयं ही मजदूर थे। जब उन्होंने काम किया, काम की कमी को, उसकी बारीकी को जाना, समझा, उसके ऊपर रिसर्च किया, तब जाकर एक नया आविष्कार हुआ। विज्ञान को तब जाकर एक नई देन मिली, नई सौगात मिली। तो लेखक कहता है गैलीलियो, जिसने यूरोप में पहली बार यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हकीमी का पेशा करता था। लेखक कहता है कि जो यूरोप में जो है पहली बार यह सिद्ध करना कि जो पृथ्वी है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, यह जो गैलीलियो था यह पेशे से हकीम का काम करता था। फिर आगे कहता है आकाश के निरीक्षण के लिए वह अपनी दूरबीन खुद ही बनाता था। लेखक कहता है अगर हमें आकाश में तारों को देखना होगा तो हम जाएंगे टेलीस्कोप वगैरह जो है मार्केट से अच्छा खरीदेंगे। आप अपने पापा से कहेंगे हमको रिसर्च के लिए ये चाहिए, आपको कंप्यूटर पे कोई काम करना है तो आपको लैपटॉप चाहिए। तो लेखक कहता है यह अपना जो है दूरबीन जो है खुद ही बनाता था। कौन? गैलीलियो। आकाश के निरीक्षण के लिए उसके कांच स्वयं गढ़ता था, उसमें जो कांच लगता है वह स्वयं ही उसको तराशता था, स्वयं ही उसको वह काटता था। स्टीफेंसन, जिसने सबसे पहला इंजन बनाया, एक साधारण मजदूर था। ये कहता है, लेखक कहता है कि इसने पहला इंजन बनाया, परंतु ये क्या था, यह एक साधारण जो है साधारण सा मजदूर था। और यही हाल वॉट और आर्कराइट का था, जिन्होंने कई तरह की कलें ईजाद की, यानी कि कई तरह की मशीनें जो है मशीनें, स्क्रू आदि इन्होंने ईजाद किया। अंग्रेजी साहित्यकारों में आदि कवि चासर बहुत दिनों तक एक सिपाही रहा। लेखक कहता है कि एक सिपाही भी बहुत अच्छा साहित्यकार हो सकता है, जिस प्रकार से यह चासर हुए। फिर आगे लेखक कहता है बेकन एक प्रख्यात व्यस्त वकील था। सर वॉल्टर रेले सिपाही और नाविक रहा। शेक्सपियर शुरू में थिएटर आने वालों के घोड़े संभालने का काम करता था। शेक्सपियर जो क्या है बहुत बड़े साहित्यकार अंग्रेजों के माने जाते हैं। तो ये क्या कहता था, जो लोग थिएटर में नाटक देखने आते थे अपने घोड़ों से या उनके घोड़ों को संभालते थे, और आज इनकी रचनाओं को हम अंग्रेजी साहित्य में पढ़ते हैं। तो लेखक कहता है कि आप इनके जीवन चरित्र को पढ़ें और जानें कि इन्होंने किस प्रकार से कोई रिसर्च किया या किसी साहित्य की रचना की और तब जाकर यह इतने प्रख्यात हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना अधिक से अधिक समय जो है वह श्रम में बिताया है। फिर आगे लेखक कहता है डॉक्टर जॉनसन का जीवन तो अनंत संघर्ष ही था। इटली का अमर कवि दांते बहुत समय तक दवाइयाँ बेचने का काम करता था। अब लेखक कहता है कि इटली के प्रसिद्ध अमर कवि दांते हुए, लेकिन यह क्या करते थे दांते, यह दवाइयों को बेचने का काम करते थे, परंतु यह एक कवि हुए।
संसार के प्रसिद्ध चित्रकारों, शिल्पियों व संगीतज्ञों की जिंदगी इसी तरह की रही है। फिर आगे लेखक कहता है, वे अपने व्यस्त और संघर्ष भरे जीवन में अवकाश की कुछ घड़ियों का सदुपयोग करके ऊंची से ऊंची कलाकार बन गए। लेखक कहता है यह तभी कर पाए, तभी ये बड़े कलाकार, संगीतज्ञ या साहित्यकार बन पाए जब अवकाश का इन्होंने थोड़ा समय लिया और ज़्यादा समय जो है वो इन्होंने श्रम में बिताया। अगर इन्होंने ज़्यादा समय जो है अवकाश का लिया होता और कम समय जो है श्रम का लिया होता, तब यह इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े कवि आदि नहीं बन पाते। फिर आगे लेखक कहता है, श्रम और संघर्ष से ही मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है, चैन की बंसी बजाकर नहीं। लेखक कहता है चैन की बंसी बजाने से मनुष्य की सभी शक्तियां जागृत नहीं होती हैं। सभी शक्तियां, आप कहेंगे मनुष्य की कौन सी शक्तियां? मनुष्य के पास उसकी 6 इंद्रियां हैं। दूरदर्शिता हुई, मस्तिष्क का सही प्रयोग हुआ, हृदय का सही प्रयोग हुआ। आप कहेंगे हृदय का सही प्रयोग किया, मतलब कोई हमारे साथ छल कपट न करने पाए। तो मनुष्य की सभी शक्तियों का प्रयोग जो है जब हम श्रम करते हैं तब हमको होता है। अब हम जब सामाजिक रहेंगे तब हमको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। जब हम जो है घर में काम करेंगे तभी हमें पता रहेगा कि घर में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, कैसे रखी है, तभी हम उसका सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। वरना हम अपने घर के सामानों से ही अनभिज्ञ रह जाएंगे कि कौन सा सामान कहाँ और कैसे रखा। हम अपने घर की ही चीज़ों से क्या रहेंगे, ना वाकिफ रहेंगे। फिर लेखक कहता है, आगे उदाहरण देता है, कहता है फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वॉल्टर का आदर्श था हमेशा काम में लगे रहना। लेखक कहता है कि इनका क्या था, इनका आदर्श था कि हमेशा काम में लगे रहना, यानी कुछ न कुछ करते रहना कुछ न कुछ करते रहना, यानी फालतू न बैठना। तो लेखक इस पूरे पाठ में, परिश्रम और विश्राम नाम के इस पूरे पाठ में हमको यही समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य के लिए जो है उसका श्रम, उसका मेहनत, उसका साथ देती है, उसका सहयोग करती है, उसकी सभी शक्तियों का विकास करती है। तो बच्चों, आज की इस परिश्रम और विश्राम नामक पाठ का दूसरा भाग हमने यहाँ पे समाप्त किया। हम इसके आगे के अध्याय को पढ़ेंगे आपके अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।